कहा जाता है कि जमीन किसान की मां होती है और इसी जमीन को लेकर यमुनानगर के गांव गदौला में एक ऐसा विवाद हुआ कि एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसके भतीजे पर भी जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। बता दें कि गदौला में कल देर शाम जमीन की एक डोल को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि दो पक्षों में डोल को लेकर लंबे समय से विवाद था, लेकिन कल जब पानी की पाइपलाइन डालनी थी तो तब डोल से छेड़छाड़ करनी पड़ी। ऐसे में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक वृद्ध को धक्का मारने पर ही यह विवाद पनपा और तभी वहां खड़े युवक पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मौके पर मौजूद युवक ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने चाचा को फोन पर दी। हालांकि भतीजा खून से लथपथ था और वह अपने चाचा को लेकर वहां से चल पड़ा। तभी छोटा चाचा भी गांव से सीधा खेतों की तरफ पहुंच गया और देखा कि भतीजा खून से लथपथ था। जब तक वह कुछ बात समझ पाता, आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष ने उस पर भी हमला कर दिया। लाठी डंडे जमकर उस पर बरसाए गए, तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस शव को लेकर सिविल अस्पताल जगाधरी पहुंच गई। लेकिन आज जैसे ही शव का पोस्टमार्टम हुआ, परिजन शव को सीधा थाना छप्पर के थाने के बाहर लेकर पहुंचे और शव को रखकर उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। वाहनों की कतारें लंबी लंबी दोनों तरफ लग गई। ऐसे में पुलिस ने तुरंत परिजनों को समझाने का प्रयास किया और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन परिजन इस बात पर अड़े थे कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बाद में डीएसपी ने परिजनों को समझाया और खुद मौका मुआयना करने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। डीएसपी ने पीड़ित परिवार को कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके बाद पीड़ित परिवार डीएसपी की बात मान गया और तब उन्होंने हाईवे पर लगे जाम को खोल दिया। हालांकि अभी भी पीड़ित परिवार गुस्से में है और पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वह फिर से हाईवे को जाम कर देंगे। अब वह तस्वीर भी देखिए जिस डोल को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। ऐसे में पुलिस मौके पर उस दरांती की भी तलाश कर रही है जिससे एक युवक पर हमला हुआ था। पानी की इस पाइपलाइन जो डोल के साथ लगती है, इसको डालने को लेकर ही विवाद पनपा था और इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल परिजनों ने शव को रखकर खूब विलाप किया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव भी डाला। आए वहीं पकड़ लिए हैं पप्पू बेटा, ये भी छोकरा छत्ता पड़ा, एक छोकरे का सिर फाड़ रखे दांतिया मार मार का, एक इतनी चोटा मार के डंडे आए गर्दन काट दी मेरे आदमी की। पढ़ने वाला बच्चा है, इसका मार डोल के ऊपर फटोया जी। इनकी जो रोड थी साझी रोड थी जी, इसकी जो दूसरी पार्टी थी इसको काट रही थी वह, तो हमारे जो पुप्पा जी थी में लेकर भी इसको क्यों काटा है, तो हमारी ये थारी है इसके ऊपर लिखना है हमको। उन्होंने उसका अपना दलिक्का दे दिया। दलिक्का देने में उसको नीचे आ गया, जो बंदा खड़ा नहीं इधर चोट वाला, वो चरी काट रहा था खेस में से, वो उठ का भाग गया। उस पता को उसका दांती उसका दांतियाँ मार दी, गल कर दिया भी। तो इन्होंने फिर गाँव में फ़ोन कराया, इसका चाचा दुकान करा बिनतर जो मारा गया। तो वहाँ से वो आया, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल अपने लड़के को लेकर आया छोटे को। तो जी इन्हें वो वहाँ फ़ोन कर कहता, तो जो दूसरी पार्टी के बंदे भी थे, मैं उन आगे वहाँ लिया वो भट्ठे के पास, बच्चे मोटरसाइकिल बैठे भी था, उसकी नाड़ा वहाँ बिंडे मारे खींच का, बस हम वहीं का ख़त्म कर दिया। थोड़ा खेत में दोनों पक्ष काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो खेत की डोल है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा मुद्दई पक्ष को चोट मारी गई थी। उसके बाद वहाँ से आरोपी पक्ष के जो दोनों लोग थे वो चले गए और उन्होंने फ़ोन करके दूसरे पक्ष अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया, जिसके बाद जो पीड़ित पक्ष है वो अपने जिनके घायल थे उनको लेकर के जा रहे थे, तो उसको दोबारा रास्ते में रोक करके उनके और चोटें मारी गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। परिवार को ये आशंका थी कि भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एक दूसरी उनकी ये था कि भी जल्द गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी।
तो उसके संबंध में हमने उनसे दोनों से बात करी, परिवार के सदस्यों से। मैं मौका भी खुद करके आया हूँ। तो उनको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी।